ये बहुत प्यारा है। यहां हम लोग जीवन का महत्व ही पता नहीं, जिए जा रहे, कमाए जा रहे, बंगले बनाए जा रहे, गाड़ियां खरीदे जा रहे, जिए जा रहे, न ये पता है कि बनना क्या, न ये पता कि हम कौन है। नाम पूछो तो नाम तो बता देते हो, पर क्या तुम्हारा यही नाम है? कभी तुमने विचार किया? ये नाम तो तुम्हारा जन्म लेने के बाद रखा गया, पर हु आर यू? तुम हो कौन? तुम किस लिए आए? क्या तुम पैसे कमाने आए? क्या तुम केवल संसाधन जोड़ने आए? क्या तुम केवल साधना जोड़ने आए? या तुम साधन जोड़ने के साथ साथ साधना पकड़ करके परमात्मा को पकड़ने आए? कभी नहीं पूछता व्यक्ति। हमारे एक बहुत प्यारे कवि हैं, हम उनको बहुत पढ़ते हैं, काका हाथरसी। वो एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं। उन्होंने कविता में लिखा, काका हाथरसी कहते थे, बहुत भावपूर्वक है, उनकी विनोद में है, इसको आप लोग बहुत गंभीर में मत लेना कि आप कुछ लोग गंभीर में इसको ले लो, बहुत विनोद की बात है। लेकिन काका हाथरसी जी बोलते थे, वो बड़े भाव से कहते थे, काम कुछ तू ऐसा कर जा, मरना कहें काका कबीराय, काम कुछ ऐसा कर जा, मरना तो है ही है, कर्जा लेकर मर जा। पर इसका मतलब ये जीवन नहीं है, इसका मतलब ये जीवन व्यर्थ है। मेरे पागलों, जीवन उसी का सार्थक है जिसे गुरु कृपा मिल जाए, जिसे राम जी का पता मिल जाए, जिसे हनुमान जी मिल जाए, जिसे भक्ति मिल जाए। राम जी ने विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोया। रात को राजा बनना था, सुबह बन का राजा बना। और मां कौशल्या ने राम से पूछा, क्या बात है, मुहूर्त कब का है? आज सुबह हो गई, तुम्हारा आज राज्याभिषेक है, कितने बजे का मुहूर्त है? राम जी मुस्कुरा करके आ गए हैं कैकेयी के पास से, महाराज दशरथ के पास से, मुस्कुरा करके मां से कहते हैं, मां पिता दीन है मोहि कानन राजू, जय सब भांति मोरे बड़काजू। मां, हमको पिताजी ने अयोध्या का राजपाट नहीं दिया, फिर हमको वन का राजा बनाया। ये दृष्टि है राम जी की। कितनी विपरीत परिस्थिति हम लोग होते, अगर राम जी की जगह विचार करो कि हमको राजा बनना होता और सुबह तुमको अगर वन भेज दिया जाता, तुम तो तुरंत कहते ऐसा कैसे हो सकता, हम तो राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया? वाह, हम केस लड़ेंगे, लोग बुलाएंगे, पंचायत बैठा रहेंगे, वाह आज हम राजा बनने वाले थे, ऐसा कैसे हो गया कि हमको वहां भेज दिया? मेरे पागलों और मेरे प्रियजनों और मेरे भारत के लोगों, राम से तुम्हें सीखना है तो यह बात जरूर सीखना, तीसरी कला जीवन जीने की कला। और जीवन जीने की कला क्या है? विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते हुए चले जाना। बुरा समय भी आए तब भी तुम घबराना मत, बुराई आवे घबराना मत, परेशान मत होना, झंझट आवे घबराना मत। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। और याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे आएगा। ये दुख की रात गुजर जाएगी। राम के जीवन की भी गुजरी है 14 साल वनवास, लेकिन राम जी मुस्कुराए। एक बात और भारत के लोगों याद रखना, राम जी बन गए इसलिए वो बन गए। राम जी बन गए, वो बन गए। अगर ना वो बन जाते, ना राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते। मेरे पागलों, ये तुम्हें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। तीसरी कला जीवन जीने की कला। अगर तुम्हारी जिंदगी में विपरीत परिस्थिति भी आवे, बुरा समय भी आवे, संकट की घड़ियां भी आ जावे, तब घबराना नहीं, परेशान मत होना, आत्महत्या की ओर मत जाना, स्ट्रेस मत लेना, मुस्कुराना। देखना, याद रखना, मुस्कुराते ही तुम्हारी जिंदगी में सवेरा होने लगेगा।